अस्सलाम वालेकुम। HH TV की जानिब से मैं हूँ हामिद हबीब। आज ताज़ा तरीन अपडेट के साथ कि अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के हवाले से एक एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है और क्या नहीं कर पाता, वो देखने वाली बात है, वो आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि इनडायरेक्टली अगर ये कहे कि आने वाले दिनों में कोई नया कट्टा भी खुल सकता है इस दरख्वास्त के नतीजे में, लेकिन इसके इम्कानात जो हैं बज़ाहिर कम दिखाई दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे जिस तरह बोकस कार्रवाई करते हुए नामजदगी के ज़रिए एक नए चेयरमैन का इंतखाब किया, उसको पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन की जो तारीख़ है उसमें पहली मर्तबा किसी पार्टी के अंदर से ही अपनी पार्टी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया है। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो दिखावे की जमहूरियत है और सियासी जमातों के अंदर जो गैर जमहूरी कल्चर और तरीक़ाकार इंतखाब का है, वो जो है वो अब एक ऐसे दोहराहे पे आ खड़ा हुआ है कि उस पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क जो हैं वो आ गए हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन, कानून और जमहूरी असूलों के मुताबिक होंगे तो क्या पाकिस्तान में के जो आइंदा होने वाले इंतखाबात हैं उनमें जो हिस्सा लेने वाली दीगर बड़ी पार्टियां हैं उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा तो नहीं करना पड़ जाएगा? क्या वो आइनी और कानूनी तकाज़ा पूरा कर पाएंगे? और अगर ये ऐसा होता है तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसके बाद एक और अहम मामला जो सवाल उठ खड़ा हुआ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो तब्दीली का नारा लेके आई थी, वो तब्दीली की बजाय ख़ुद बाकी पार्टियों की डगर पे क्यों चलने पे ऊपर इसरार कर रही है। अगर वो पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर तब्दीली लाती है तो उसके लिए इस वक्त ये बहुत मुश्किल इम्तिहान का मरला है, उसके लिए भी जो है वो बड़े मुश्किल सूरत हाल से उसकी क़यादत इस वक्त दो चार है। अकबर एस बाबर की जानिब से जो आज दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में पेश की गई, उसके हवाले से आज सोशल मीडिया के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के हामी लोग हैं वो उनकी तरफ से ये गलत तौर पर यह भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अकबर एस बाबर की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है, जबकि आइनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो है ये तशरीह गलत है और ये कहना दुरुस्त नहीं है कि अकबर एस बाबर की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। असल सूरत हाल ये है कि अकबर एस बाबर की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने की जो दरख्वास्त थी, वो हेयरिंग जो की गई इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने आइंदा 12 दिसंबर को तहरीक इंसाफ की क़यादत को नोटिस जारी कर दिया गया है और उस नोटिस के ऊपर जवाब तलबी की गई है कि इस दरख्वास्त के जवाब में क्यों कल ये पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार ना दिया जाए, या आपको जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने के लिए मौका दिया गया था और उस पे आपने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अगर इलेक्शन नहीं किया तो क्या कानून के मुताबिक आप यानी कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कानून के मुताबिक कार्रवाई और एक्शन ना किया जाए? तो दोस्तों, अगर इस सूरत हाल में इस एप्लीकेशन के नतीजे में 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो
इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के अंदर दोबारा करवाने का आर्डर देती है, तो फिर देखना ये होगा कि क्या बाकी पार्टियों के लिए वो जो पुराना इलेक्शन प्रोसेस उनका इंट्रा पार्टी का एक्सेप्ट किया गया है वही वैलिड होगा, या उनसे भी नया पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहा जाएगा। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ में दोबारा होते हैं तो इसके इमरान खान के नामज़द करदा लोगों के मुकाबले में जो है वो कौन कौन से ग्रुप्स और कौन कौन सा पैनल सामने आता है, और उसके अंदर जो होने वाली कशमकश है वो क्या शक्ल इख्तियार करती है। फिर एक ये भी देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो आज अकबर एस बाबर ने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें बहुत बड़े सवालात जो हैं वो उठाए हैं, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक बात ये भी की कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनको की तरफ ये इशारा किया जाता है कि वो किसी और के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। उनका अकबर एस बाबर का ये कहना था कि वो तो अल्लाह के इशारों पे चलते हैं, बाकी लोगों बताएं कि वो किसके इशारे पे करते रहे काम, जबकि उन्होंने नाम लिए बग़ैर इमरान खान की जानिब से ये कहा कि साढ़े तीन साल जो दौर था, बरसे इक़्तिदार रहने का जो दौर था, उस दौरान में इमरान खान ने ख़ुद तस्लीम किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़े बड़े फ़ैसले इस्टेब्लिशमेंट करती थी, और इनकी हुकूमत के दौर में कोई काम वो फ़ैसला साजी नहीं कर पा रहे थे। और ये जो सवालात हैं ये मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके तमाम दावों की कलई ना सिर्फ खोल रहा है, बल्कि उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो खड़ा करने के साथ अकबर एस बाबर को जो इस्तेहकामत का एक निशान के तौर पे पेश कर रहा है, और उसका जो पार्टी के अंदर असूली और जमहूरी मौक़िफ़ है उसको बहुत तक़वियत दे रहा है। लेकिन अगला सवाल ये है कि हमारा आइन और कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाली मुतल्लिका अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके इन सवालात का जवाब कैसे देती है, वो उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 12 दिसंबर का। देखते हैं कि 12 दिसंबर को ये कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। जैसे ही नया रुख इख्तियार कोई करती है या इसी डायरेक्शन में सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ती है, जो सूरत हाल होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।